सभी माताओं, बहनों एवं बहू बेटियों को मेरा नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ सावन लगते पंचमी। पंचमी को भैया पंचमी होती है। पंचमी से पहले दिन शाम को ठंडा भोजन बनाकर रखते हैं। रात को मूंग और चने भिगोए जाते हैं। हाथों में मेहंदी लगाई जाती है। सुबह उठकर सर धोकर नहाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके बेर के पेड़ की पूजा की जाती है। पूजा करने के लिए एक प्लेट में भीगे हुए मूंग, चने, थोड़ी चीनी, कच्चा दूध, जल और एक रस्सी लेकर उसमें 7 गांठ लगाकर हल्दी में रंग कर बेर के पेड़ के ऊपर चढ़ाकर पूजा की जाती है। पूजा करने के पश्चात कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के पश्चात बायना निकालते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक साहूकार था। साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं थी। 7 तो दुरानी जिठानी मट्टी खोदने गई। माटी खोदते समय वहाँ सांप निकला। सारी दुरानी जिठानी मिलकर सांप को मारने लगी। सबसे छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया और कहा, मेरे पीहर नहीं है, सो मैं इसे अपने भाई भतीजे बना रही हूँ। सारी दुरानी जिठानी कहने लगी, कल मट्टी लेने इसको भेजेंगे, वहाँ सांप निकलेगा और इसको खा जाएगा। दूसरे दिन बहू मट्टी लेने गई। वहाँ मट्टी खोदते समय सांप निकला। सांप ने ज़ोर से फुफकार मारी। जब वो कहने लगी, भाई जी राम राम, सांप बोला, तू मुझे भाई जी कहकर बोली, नहीं तो मैं तुझे खा जाता। बहू कहने लगी, आप मुझे खा कैसे जाते, आप मेरे धर्म के भाई हो, मैं आपके धर्म की बहन। फिर वो कहने लगी, जियो नाग नागलिया, जियो बासिक नाग, जिसने मेरे लाड लड़ाए नेवर घाली पाँव। नेवर यानी पायल। सांप ने उसको नेवर दी। वो नेवर पैरों में पहन कर घर आई। दुरानी जिठानी देखकर कहने लगी, लो ये तो नेवर पहन कर आई है। थोड़ी देर के पश्चात भाई उसको लेने आ गया। कहने लगा, मेरी बहन को भेज दो। सारी दुरानी जिठानी कहने लगी, अपने तो पीहर है, भाई भतीजे हैं, फिर भी कोई लेने नहीं आया। इसके तो पीहर भी नहीं है, फिर भी इसका भाई इसको लेने आया है। उसको मेहंदी लगाकर, सिर धुलाकर, सजा धजाकर भेज दी। चली गई। थोड़ी दूर जाने के पश्चात घना जंगल आया। वहाँ पर शेरों के गरजने की आवाज़ आ रही थी। वो अपने भाई से बोली, भाई यहाँ तो शेरों के गरजने की आवाज़ आ रही है, मैं कैसे जाऊँ, डर लग रहा है। भाई बोला कि मेरी पूँछ पकड़ कर आ जा। उसने भाई की पूँछ पकड़ ली। थोड़ी दूर जाने के पश्चात शेरों के जगह बिल्ली हो गई। वो जंगल पार हो गए। आगे गए, खून की नदी बह रही थी। बहन कहने लगी, भाई मैं कैसे जाऊँ, ये तो खून की नदी बह रही है। भाई बोला, मेरी पूँछ पकड़ कर आ जा। भाई की पूँछ पकड़ कर जाने लगी। खून की नदी तो हट गई, दूध की नदी बहने लगी। भाई बहन दोनों घर पहुँचे। ताई चाचियों ने खूब लाड़ चाव करे, बहुत खुश हुए, बैठने के लिए पीड़ा दिया। रहते रहते बहुत दिन हो गए। एक दिन सांप की माँ कहने लगी, मैं बाहर जाती हूँ, तू दूध गर्म करके ठंडा करके अपने भाइयों को पिला देना। बोली, ठीक है। दूध गर्म करके उसने ठंडा किया, पर दूध पूरी तरह ठंडा न हुआ था। उसने कटोरों में डालकर भाइयों को पीने के लिए दे दिया। किसी का मुंह जल गया, किसी के फन जल गए। माँ ने आके कहा, बेटी ये क्या किया, तुमने दूध ठंडा नहीं किया। माँ, ठंडा तो किया था पर गर्म रह गया होगा। कुछ दिनों के पश्चात पड़ोसन से लड़ाई हो गई। कहने लगी, आबड़िए खाबड़िए, अपने भाइयों की सौगंध। सांपों ने सुन लिया। कहने लगे, माँ बहन को बहुत दिन हो गए, अब इसको ससुराल भेज दो। माँ ने बहुत सा धन दौलत देकर बेटी को विदा करना चाहा, लेकिन ताई चाचियाँ कहने लगी, भाई तेरे लाड तो बहुत किए, बहुत तुझे धन दौलत दिया, पर तुझे 6 कमरों की चाबी दी, 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। तो बेटी कहने लगी, माँ मुझे 7वें कमरे की चाबी दो। माँ कहने लगी, बेटी 7वें कमरे की चाबी लोगी तो पछताओगी, उसमें कुछ नहीं है। पर लड़की जिद करने लगी। माँ ने 7वें कमरे की चाबी दे दी। बेटी ने 7वां कमरा खोला, देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। उसने ज़ोर से फुफकार मारी। तब बेटी बोली, बाबा जी राम राम। सांप बोला, तू मुझे बाबा जी कहकर बोली, नहीं तो मैं तुझे खा जाता।
बेटी कहने लगी, आप मुझे खा कैसे जाते? आप मेरे धर्म के पिता हो, मैं आपके धर्म की पुत्री। बेटी कहने लगी, जियो नाग नागलिया, जियो बासिक नाग, जिसने मेरे लाड लड़ाए 9 करोड़ का हार। सर्प देवता ने उसको 9 करोड़ का हार दिया। वो हार पहनकर खूब धन दौलत लेकर ससुराल पहुंची। सारी दौरानी जेठानी कहने लगी, देख अपने तो पीहर है, भाई भतीजे हैं, फिर भी कोई अपने को लेने नहीं आया, ये तो कितना धन दौलत लेकर आई है। दूसरे दिन बच्चे अनाज खिला रहे थे तो ताई चाचियों ने कहा, तेरे नाना मामा अजगरिया बजगरिया हैं, इधर उधर सुनते होंगे, हमारा अनाज मत गिराओ। सांप ने जाकर अपनी माँ से कहा, माँ बहन को तो दौरानी जेठानी बोली मार रही हैं, सो हम 2 सोने की 2 चांदी की अनाज की बोरियां रखवाएंगे। दूसरे दिन अनाज की बोरियां रखवा दी, सोने की चांदी की। बच्चे झाड़ू खिंडा रहे थे तो आई चाचियों ने कहा, तेरे नाना मामा अजगरिया बजगरिया हैं, इधर उधर सुनते होंगे, हमारी झाड़ू मत गिराओ, वो तुम्हें सोने चांदी की घड़वा के दे देंगे। सांप ने अपने घर जाकर अपनी माँ से कहा, माँ बहन को तो उसकी दौरान जेठानी और बोल मार रही हैं, सो हम 2 सोने की 2 चांदी की झाड़ू देकर आएंगे। वो दे आए। दौरानी जेठानी आपस में बातें कर रही, इसको तो बोली मत मारो, बोली मारने से इसका घर तो धन से भर रहा है, हो सके तो जाके राजा को लगा दो। जाके राजा को शिकायत करी, मेरी दौरानी के पास 9 करोड़ का हार है, सो उसे क्या अच्छा लगे, वो तो रानी के अच्छा लगेगा। राजा ने रानी को, साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और कहा, तेरे पास जो 9 करोड़ का हार है वो तुझे नहीं सोता, वो मेरी रानी को दे दे। बहू ने हार निकाल कर रानी को दे दिया और मन ही मन कहने लगी, मैं पहनूं तो हार और रानी के गले में जाते ही नाग हो जाइयो। वो हार देकर वापस आ गई। रानी ने हार पहना, हार पहनते ही उसे गले में नाग होकर काटने लगे। तब रानी चिल्लाई, साहूकार के बेटे की बहू को बुलाओ, मेरे गले में से नाग निकाले, वो क्या जादू टोना कर गई है। राजा ने सैनिक को भेजकर बहू को बुलाया और कहा, तू क्या जादू टोना कर गई है, रानी के गले में नाग ही नाग हो गए। बहू कहने लगी, महाराज मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, ये मेरे पीहर नहीं था, सो मैंने सर्प देवता को अपने भाई भतीजे बनाए थे, ये हार उन्होंने ही मुझे दिया था। राजा कहने लगा, अब तू तेरे सांप सपलोटियों को पाछा ले जा और एक हार हमारे पास से और ले जा। वो हार लेकर अपने घर आई। दौरानी जेठानी कहने लगी, ये तो राजा रानी से भी नहीं डरी, अब क्या करें। दौरानी जेठानियों ने उसके पति को सिखाया कि तेरी औरत जहाँ भी जाती है वहीं से धन इकट्ठा करके ले आती है, तुझे उसे समझाता नहीं। पति ने रात को अपनी औरत के सीने पर बैठ गया और कहने लगा, जो बात है सच सच बता, तू धन कहाँ से लाती है। तब बहू बोली, हम सातों दौरान जेठानी मट्टी लेने गए थे, माटी खोदते समय वहाँ सांप निकला, सारी जनी मिलकर मारने लगी, मैंने उन्हें मारने नहीं दिया और मेरे पीहर नहीं था, सो मैंने सर्प देवता को अपने भाई भतीजे बनाए, सो मुझे तो वो धन देते हैं। उसके पति ने सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया, भैया पंचमी के दिन सब कोई ठंडी रोटी खाइयो, बेर की पूजा करियो, बायना निकालियो। हे सर्प देवता महाराज, जैसा उस बहू को पीहर वासा दिया वैसा सबको दियो, कहते सुनते हुकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो, हमें भी दियो। इसके पश्चात गणेश जी की कहानी सुने।